इन 5 स्टेप्स के बिना इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल है। अगर तुम चाहोगे भी तब भी नहीं सीख पाओगे। तीसरा स्टेप तो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना तो बड़े से बड़ा आदमी इंग्लिश बोलने से डरेगा। अगर तुम ये 5 स्टेप सीख लेते हो तो 80% इंग्लिश तो तुम्हारे हाथ में ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप है लर्न पार्ट ऑफ स्पीच, द डीएनए ऑफ इंग्लिश। अब मैं इसे डीएनए ऑफ इंग्लिश क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे हमारे लिए कोड ऑफ लाइफ डीएनए होता है, वैसे ही हर इंग्लिश सेंटेंस का जो कोड होता है वो होता है पार्ट ऑफ स्पीच, वहीं से वो बना होता है। अगर आपको सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं पता ही नहीं है कि वो है क्या, नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, आखिर क्या यूज हो रहा है उसमें, विदाउट आइडेंटिफाइंग यू कांट नो हाउ टू यूज वर्ड्स। और बिना इसके आप सेंटेंस नहीं बना सकते। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसे सीखो, उसके बाद कुछ और सीखना। बट सेकंड स्टेप के बिना ये किसी काम का नहीं है। तो सेकंड स्टेप है सेंटेंस स्ट्रक्चर, द स्केलेटन ऑफ इंग्लिश। जैसे हमें बॉडी में बोन्स की जरूरत होती है सीधे खड़े रहने के लिए, वैसे ही सेम इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। आप तो ये जानते ही होंगे, बोन्स के बिना बॉडी गिर जाएगी, स्ट्रक्चर के बिना इंग्लिश ब्रोकन इंग्लिश बन जाएगी। आपको कितने भी फैंसी वर्ड्स आते हो, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज एंड प्लेस देम, योर इंग्लिश विल साउंड ब्रोकन। तो सीखो सब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, बिकॉज वर्ड ऑर्डर डिसाइड्स मीनिंग। तीसरा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्न टेंसेस। इसके बिना तो इंग्लिश है ही नहीं। द टाइम मशीन ऑफ इंग्लिश। टाइम मशीन से मेरा मतलब है हम एक ही सेंटेंस को पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर तीनों में बना सकते हैं टेंसेस की मदद से। तो टेंस सेंटेंस का टाइम ट्रेवल करवाता है और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टाइम का सेंटेंस है। इसलिए टेंस सीखना बहुत जरूरी है और इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसे भी देख सकते हो। फोर्थ स्टेप है द मॉडल्स, द इंग्लिश हेल्पर्स। मॉडल्स का मतलब बस कैन में, मस्ट, शुड, वुड इनका यूज करना नहीं होता है। ये एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं मूड, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, एडवाइस और नेसेसिटी को। इसका मतलब ये है जो एक्शन हो रहा है उसमें आप क्या ऐड करना चाहते हो, किस मूड के साथ उसे बताना चाहते हो, किस इंटेंशन के साथ आप उस बात को कहना चाहते हो। विदाउट मॉडल्स यू ओनली से द एक्शन, विद मॉडल्स यू एक्सप्रेस इंटेंशन, मूड और एटीट्यूड अबाउट द एक्शन। तो फिफ्थ स्टेप है लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, द फोकस गेम ऑफ इंग्लिश। वॉइस इज अबाउट हु इज इन द स्पॉटलाइट, लाइक द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। बट पैसिव वॉइस में हम इसे कैसे कहेंगे, द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। अब देखो यहाँ फोकस चेंज्ड हो गया है, पहले था टीचर पे, अब है स्टूडेंट। तो एक्टिव वॉइस में हु डिड इट, किसने काम किया, हमें उससे मतलब होता है। पैसिव वॉइस में व्हाट वाज डन, क्या काम किया गया, हमें उससे मतलब होता है, हमें डूअर से कोई मतलब नहीं होता। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।